सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, एज 20 से 25 साल और सीधा ऑफिसर रैंक जॉब। सैलरी रहने वाली है 85,000 से लेके 1 लाख प्लस पर मंथ। दोस्तों, अगर आप भी यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने रिलीज कर दी है सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट्स की 349 वैकेंसीज। और आज की वीडियो में मैं आपको एक भी डिटेल बिना मिस किए सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एलिजिबिलिटी, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट और स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल्स चैनल पे। यहाँ पर हम किसी भी जॉब की इंफॉर्मेशन प्रॉपर उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वेरीफाई करके ही आपके पास पहुँचाते हैं ताकि आपको मिले सारी की सारी सही इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के। इसीलिए अगर आप चाहते हैं वेरीफाइड जॉब अपडेट्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी की। सबसे पहले तो एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। रिक्रूटिंग बॉडी रहने वाली है यूपीएससी की। एग्जाम नेम जो है CAPF 2026। पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट कमांडेंट की, जो कि ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज रहने वाली 349। सैलरी रहने वाले 56,000 से 1,77,000 तक, जो कि लेवल 10 की पे होगी। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 20 फरवरी से। 12 मार्च तक एप्लीकेशन ये चलने वाली है शाम के 6 बजे तक। रिटन एग्जाम की जो डेट है वो 19 जुलाई तक। ये एक ऑल इंडिया लेवल ऑफिसर एग्जाम और सिलेक्शन होने के बाद आप किसी भी फोर्स में पोस्ट हो सकते हैं। एक बार बात कर लेते हैं फोर्स वाइज कौन से फोर्स में कितनी वैकेंसीज हैं। तो बीएसएफ में बताना चाहूंगा 108 वैकेंसीज हैं। सीआरपीएफ में 106 वैकेंसीज हैं। सीआईएसएफ में टोटल 70 वैकेंसीज हैं। एसएसबी में टोटल 53 वैकेंसीज हैं। आईटीबीपी जो कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, उसमें टोटल 12 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से सारी की सारी वैकेंसीज टोटल होती हैं 349। एक इंपॉर्टेंट बात कि हर एक फोर्स में 10% वैकेंसी जो होती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं। SC ST OBC EWS PWBD रिजर्वेशन जो होंगे इनके लिए गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना सफिशिएंट है। फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएशन है, डिग्री, टेक्निकल डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट है तो उससे आपको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। मतलब कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। एज की बात कर लेते हैं तो एज मिनिमम होनी चाहिए 20 ईयर्स, मैक्सिमम होनी चाहिए 25 ईयर्स। एज जो कैलकुलेट होगी 1 अगस्त 2026 के बेस पे होगी, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 2001 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में होनी चाहिए। ये रिलैक्सेशन जो होगी वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैलरी और इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो जिसमें बेसिक पे जो रहने वाला है, बेसिक पे होगा आपका 56,100। अलाउंसेज में बहुत सारे इंक्लूड होंगे जैसे कि DA, HRA, TE, रिस्क अलाउंसेज, ये सारा कुछ लगभग आपका इन हैंड जो सैलरी होगी सारा कुछ इंक्लूड होने के बाद वो 85,000 से लेके 1,10,000 अराउंड होंगी। और इसके साथ ही आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगी, फ्री क्वार्टर, मेडिकल फॉर फैमिली, राशन अलाउंस, कैंटीन फैसिलिटी, नेशनल पेंशन सिस्टम, ग्रुप इंश्योरेंस और तमाम बहुत सारी दूसरी बेनिफिट्स आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 4 स्टेजेस में रहने वाली है। मैं स्टेज वाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा डिटेल में। पहला जो स्टेज होगा बेसिकली रिटन एग्जाम होगा जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 की अगर बात कर ले तो वो 250 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस होंगे जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इससे रिलेटेड होंगे। पेपर 2 जो ट्रू होने वाला है वो 200 मार्क्स का होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे प्लस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पे। स्टेज 2 की अगर बात कर ले तो वो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें मेंस के लिए कुछ क्राइटेरियाज होंगे जो मैंने स्क्रीन पे लगा रखी हैं। विमेंस के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जैसे रनिंग का, शॉर्ट पुट का, लॉन्ग जंप का, वो सारी मैंने स्क्रीन पे लगा रखी हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके वीडियो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो थर्ड स्टेज रहने वाला है दोस्तों वो होगा इंटरव्यू का, जो कि 150 मार्क्स का होगा, जिसमें पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स चेक किया जाता है। जो लास्ट स्टेज रहने वाला है वो मेडिकल टेस्ट है, जो जो फिटनेस वेरिफिकेशन होगा, जो कि होगा फाइनल मेरिट रिटन प्लस इंटरव्यू मार्क्स के बेस पे। अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं दोस्तों, कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए। तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, upsconline.nic.in पे जाएंगे आप। उसमें स्टेप बाय स्टेप आप उसमें रजिस्टर करेंगे, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट करेंगे, फिर आप कैप फिल करेंगे जो कि होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे आप CAPF AC 2026
उसमें आप एग्जाम सेंटर चूज करेंगे जो भी आपको चाहिए होगा, फिर उसमें फोर्स प्रेफरेंस, आप कौन से फोर्स में प्रेफर करते हैं जाना वो आप करेंगे, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, ये सारा कुछ अपलोड करेंगे। आप ऑनलाइन फी पे करेंगे जो कि रहने वाली है 200 रुपीज़, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए। फीमेल, एससी, एसटी के लिए कोई फी नहीं है। फॉर्म को आप सबमिट करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, जो भी आप फॉर्म भरेंगे सारी डिटेल्स डबल वेरीफाई करने के बाद ही आप सबमिट कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म भर दी तो उसके बाद ये करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये थी जॉब की पूरी डिटेल्स। इसके बाद भी अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने का वहाँ पे। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए, सो दैट कि जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सके विद इन टाइम फ्रेम। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।